आने वाले समय में झारखंड में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे उन सारे एग्जामिनेशन में झारखंड करंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। उसी के मद्देनजर हम लोग पूरे एक साल के झारखंड करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक के झारखंड करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे और यकीन मानिए इसके बाद आपसे झारखंड करंट अफेयर्स के एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 24/7 में। दोस्तों झारखंड करंट अफेयर्स वार्षिकांक का आज हमारा पार्ट 1 है। हम लोग एक एक करके हर मंथ को डिटेल में कवर करेंगे। आज हमारा यह पार्ट 1 है जिसमें कि जनवरी 2022 को डिटेल में कवर करेंगे। बस आपको केवल वीडियो को ध्यान से देखना है और एक बार रिवीजन कर लेना है। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना। जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पश्चिमी सिंहभूम के पोटोहो का शहादत दिवस कब मनाया जाता है? तो पश्चिमी सिंहभूम के पोटोहो का शहादत दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है हर साल। इस वर्ष 2022 में पोटोहो के शहादत दिवस का 74वां शहादत दिवस मनाया गया। बात करते हैं पोटोहो के बारे में। तो पोटोहो को 1 जनवरी 1838 को जगन्नाथपुर में फांसी दे दी गई थी और इसी दिन 1 जनवरी को पोटोहो का शहादत दिवस हर साल मनाया जाता है। पोटोहो का जन्म जगन्नाथपुर प्रखंड के राजाबासा में हुआ था। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सिरंगसिया घाटी युद्ध के नायक रहे हैं पोटोहो। 1836 में कैप्टन विल्किंसन के आदेश पर ब्रिटिश सेना कुल्हान भेजी गई। नवंबर 1837 को टोटो प्रखंड के सिरंगसिया घाटी में युद्ध हुआ। जब कैप्टन आर्मस्ट्रांग के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना सिरंगसिया घाटी पहुंची तो आदिवासियों ने तीरों का बौछार कर दिया। इसमें ब्रिटिश सेना की हार हुई। इसके बाद कैप्टन विल्किंसन ने इस विद्रोह को दबाने के लिए दमनकारी नीति अपनाया। 8 दिसंबर 1837 की बात है। पोटोहो और उनके साथी को गिरफ्तार किया, बिना मुकदमा चलाए फांसी दे दी गई। ठीक है। अगला जो हमारा सेक्शन है, अगला जो फैक्ट है वो है झारखंड सरकार के द्वारा खरसावां गोलीकांड के शहीद आश्रितों को नौकरी में 5% आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है। झारखंड सरकार के द्वारा खरसावां गोलीकांड के शहीद आश्रितों को नौकरी में 5% आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि झारखंड सरकार के द्वारा खरसावां गोलीकांड के शहीद आश्रितों को नौकरी में कितने प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया गया, तो जवाब होगा 5%। ये खरसावां गोलीकांड क्या है? तो 1 जनवरी 1948 की बात है। 1 जनवरी 1948 इस दिन सरायकेला और खरसावां ये दो देसी रियासत थे। इनको उड़ीसा में मिलाने की बात करी गई थी। जब इनका इसका इस डिसीजन का विरोध किया गया था आदिवासियों के द्वारा, तो पुलिस के द्वारा बहुत सारे आदिवासियों के ऊपर गोली चला दी गई थी अंधाधुंध, और इसी को खरसावां गोलीकांड के नाम से जाना जाता है और इसे आदिवासियों का काला दिन भी कहा जाता है। झारखंड सरकार खरसावां शहीद पार्क को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए 16.50 करोड़ रुपए खर्च करेगी। झारखंड सरकार खरसावां शहीद पार्क को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए 16.5 करोड़ रुपए खर्च करेगी। आगे देखिए, मांडर कॉलेज स्थापना के 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में किसने मांडर कॉलेज के सोवेनियर का विमोचन किया? रांची। तो इसका सही जवाब है रांची विश्वविद्यालय के रांची यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार के द्वारा। मांडर कॉलेज स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मांडर कॉलेज के सोवेनियर का विमोचन रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार ने करा। झारखंड भवन निर्माण कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? झारखंड भवन निर्माण कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर डीजी अजय कुमार को बनाया गया है। ठीक है। झारखंड ऊर्जा विकास निगम के विजिलेंस और सुरक्षा महानिदेशक किसे बनाया गया है? झारखंड ऊर्जा विकास निगम के विजिलेंस और सुरक्षा महानिदेशक आईपीएस ए नटराजन को बनाया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के निर्देश पर झारखंड के सरकारी स्कूलों में कितने दिनों का पुस्तक पठन अभियान पढ़े भारत चलो चलाया गया? तो ये इसका सही जवाब है 100 दिनों तक। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के निर्देश पर झारखंड के सरकारी स्कूलों में कितने दिनों का पुस्तक पठन अभियान पढ़े भारत चला? 100 दिनों तक। केंद्र सरकार के इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। केंद्र सरकार के निर्देश पर 1 जनवरी 2022 से 10 अप्रैल 2022 तक यह अभियान चला। टोटल 100 दिनों तक अभियान चला, पुस्तक पढ़े भारत अभियान। लेकिन झारखंड में यह 3 जनवरी से शुरू हुआ, अगले 14 सप्ताह तक चला। पहली से 8वीं के बच्चों के लिए इसमें पठन अभियान चला।
बच्चों में पठन का यानी कि पढ़ने का कौशल विकसित करने के लिए यह योजना शुरू करी गई है ताकि बच्चे निरंतर आसानी से पठन पाठन पढ़ना लिखना कर सके। चलिए आगे देखते हैं। केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर 2021 को जल जीवन मिशन के तहत झारखंड को 315 जलापूर्ति योजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए का वित्त पोषण दिया है? केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर 2021 को जल जीवन मिशन के तहत झारखंड को 315 जल आपूर्ति योजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए का वित्त पोषण दिया है? तो 9,544 करोड़ रुपए का। जयपाल सिंह मुंडा की जयंती किस तिथि को मनाई जाती है? तो जयपाल सिंह मुंडा की जयंती मनाई जाती है 3 जनवरी को। हर साल कब मनाई जाती है? 3 जनवरी को मनाई जाती है। तो ये जयपाल सिंह मुंडा है। अच्छा, इसके बारे में देखते हैं। जयपाल सिंह मुंडा ने वर्ष 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में हॉकी टीम की कप्तानी की थी और 3-0 से भारत को जीत दिलाकर गोल्ड मेडल हासिल किया था। 5 मार्च 1949 को जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा झारखंड पार्टी की स्थापना की गई थी। 1952, 1957, 1962, 1967 में जयपाल सिंह मुंडा ने खूंटी लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया। 31 दिसंबर से 1 जनवरी 1950 को जमशेदपुर में आयोजित आदिवासी महासभा के संयुक्त सम्मेलन में जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा आदिवासी महासभा का नाम बदलकर झारखंड पार्टी कर दिया गया था। तो जयपाल सिंह मुंडा के बारे में आपको जानकारी हो गई। जयपाल सिंह मुंडा की जयंती 3 जनवरी को मनाई जाती है। एम्स्टर्डम ओलंपिक में हॉकी टीम की कप्तानी भी करी थी भारत की ओर से। 3-0 से भारत को जीत भी दिलाकर गोल्ड मेडल जिताया था। 5 मार्च 1949 को झारखंड पार्टी की इनके द्वारा स्थापना करी गई थी। आगे देखिए। हाल ही में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एल्सेवियर की ओर से प्रकाशित विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में झारखंड के किस व्यक्ति का नाम शामिल किया गया है? तो डॉक्टर भास्कर सिंह। अगर आपसे पूछा जाएगा कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एल्सेवियर की ओर से प्रकाशित विश्व के 2% वैज्ञानिकों की सूची में झारखंड के डॉक्टर भास्कर सिंह का नाम शामिल किया गया है। रणधीर वर्मा इंपॉर्टेंट है। रणधीर वर्मा की शहादत दिवस झारखंड में कब मनाई जाती है? रणधीर वर्मा की शहादत दिवस झारखंड में 3 जनवरी को मनाई जाती है और 3 जनवरी 2022 को रणधीर वर्मा का 31वां पुण्यतिथि था। तो याद रखिएगा। अब हम रणधीर वर्मा के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। रणधीर प्रसाद वर्मा भारतीय पुलिस अफसर थे जिनका धनबाद में पंजाब के लुटेरों से बैंक डकैती को रोकते समय निधन हो गया था। उन्हें वीरता के लिए मरणोपरांत अशोक चक्र 1991 में से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार ने उनके सम्मान में सन 2004 में स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। आप देख सकते हैं। रणधीर वर्मा का जन्म बिहार के सुपौल जिले के जगतपुर नामक गांव में हुआ था। धनबाद में वो पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत थे। उसी समय 3 जनवरी 1991 को बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में डकैती को विफल करने के प्रयास में उनका निधन हो गया। उनकी विधवा पत्नी रीता वर्मा भाजपा उम्मीदवार के रूप में लोकसभा सांसद भी निर्वाचित हुई हैं। तो याद रखिएगा रणधीर प्रसाद वर्मा के बारे में। 3 जनवरी 2022 को इनकी 31वीं पुण्यतिथि मनाई गई। बीएसएल यानी कि बोकारो स्टील सिटी लिमिटेड में अमोनियम सल्फेट प्लांट का उद्घाटन किया गया। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। बीएसएल के कोक ओवन और बाय प्रोडक्ट ग्रुप के एन ए अमोनियम सल्फेट प्लांट का उद्घाटन कार्यकारी निदेशक आर कुशवाहा और कार्यकारी निदेशक वर्क्स के अतनु भौमिक ने किया। याद रखिएगा। बीएसएल में अमोनियम सल्फेट प्लांट का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा अतनु भौमिक के द्वारा। किनके द्वारा? अतनु भौमिक के द्वारा। जमशेदपुर में क्लीन टू ग्रीन ऑन व्हील्स अभियान चलाया गया। जमशेदपुर में क्लीन टू ग्रीन, याद रखिएगा इस बात को, क्लीन टू ग्रीन ऑन व्हील्स अभियान कहाँ चलाया गया है? तो जमशेदपुर में। कहाँ पर? जमशेदपुर में। हाल ही में आरएलजी इंडिया ने जमशेदपुर के मानगो में क्लीन टू ग्रीन ऑन व्हील्स अभियान शुरू किया है। किसने? आरएलजी इंडिया ने। यह नवीनतम जागरूकता और संग्रह कार्यक्रम देश भर के 110 शहरों और 300 कस्बों को कवर करते हुए 40 लाख से अधिक नागरिकों तक पहुंचेगा। क्लीन टू ग्रीन ऑन व्हील्स अभियान। राजधानी रांची में, झारखंड की राजधानी रांची में बनेगा विश्व व्यापार केंद्र। ठीक है। झारखंड की राजधानी रांची के धुरवा स्थित स्मार्ट सिटी क्षेत्र में
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाने के लिए झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि जुडको ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है। तो याद रखिएगा, झारखंड की राजधानी रांची में विश्व व्यापार केंद्र यानी कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनेगा। डीआईसी ने बोकारो स्टील प्लांट में अमृत पार्क का उद्घाटन किया। 5 जनवरी 2022 को बीएसएल के निदेशक प्रभारी अमरेंदु प्रसाद ने बोकारो स्टील प्लांट में ईडी और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों की उपस्थिति में अमृत पार्क का उद्घाटन किया। आगे चलिए देखते हैं। 31वां राष्ट्रीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में झारखंड की टीम ने कितना गोल्ड मेडल जीता? 31वां राष्ट्रीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में झारखंड की टीम ने कितना गोल्ड मेडल जीता? तो 6 मेडल जीता है। यह चैंपियनशिप राजस्थान के अलवर में आयोजित किया गया था। 31वां स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप राजस्थान के अलवर में, जिसमें झारखंड के आशीषन कच्छप तथा प्रतिभा हेम्ब्रम ने स्वर्ण पदक जीता। झारखंड ऊर्जा संचरण निगम जेयूएसएनएल के प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो के वर्मा को। झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में के वर्मा को नियुक्त किया गया है। इसके बारे में देखिए। अगला देखिए, झारखंड के 59.23 लाख ग्रामीण परिवारों के प्रत्येक व्यक्ति को जल जीवन मिशन के तहत प्रतिदिन कितना लीटर स्वच्छ पानी प्रदान किया जाएगा? तो 55 लीटर। झारखंड के 59 लाख ग्रामीण परिवारों के प्रत्येक व्यक्ति को जल जीवन मिशन के तहत प्रतिदिन कितना लीटर स्वच्छ पानी प्रदान किया जाएगा? तो 55 लीटर। जैक बोर्ड यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कौन बनेंगे? तो जैक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर अनिल कुमार महतो और उपाध्यक्ष के पद पर डॉक्टर विनोद कुमार सिंह के नाम की अनुशंसा की गई थी। जैक बोर्ड के अध्यक्ष कौन बनेंगे? डॉक्टर अनिल कुमार महतो, उपाध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार सिंह। केंद्र सरकार ने झारखंड के लिए आईएएस कैडर की स्वीकृति संख्या जो थी 215 से बढ़ाकर 224 कर दी। केंद्र सरकार ने झारखंड के लिए आईएएस कैडर की संख्या जो पहले 215 थी उससे बढ़ाकर 224 कर दी। झारखंड राज्य में ड्रॉप आउट और आउट ऑफ स्कूल के बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए किनका बहाली होगा? सेतु गाइड का। ये जो सेतु गाइड है, याद रखिएगा, सेतु गाइड का जो बहाली होगा, इसकी बहाली हर झारखंड के हर एक प्रखंड में करी जाएगी। उसके बाद इसको मैक्सिमम जो सैलरी दिया जाएगा वो 4,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। ठीक है, 4,000 रुपये प्रति माह। सेतु गाइड एक सेंटर पर 5 से 10 बच्चों को प्रशिक्षित करेंगे। ठीक है, और सेतु गाइड के लिए 31 मार्च तक जो है लोगों को बहाल किया गया है। तो झारखंड राज्य में ड्रॉप आउट और आउट ऑफ स्कूल के बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए सेतु गाइड की बहाली होगी। झारखंड राज्य के सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए कितनी मोबाइल रीडिंग वैन संचालित की जाएगी? तो यह इसका सही जवाब है टोटल 24। झारखंड राज्य के सरकारी स्कूल बच्चों के लिए कितनी मोबाइल रीडिंग वैन संचालित की जाएगी? तो 24। यह प्रत्येक जिले में एक एक मोबाइल रीडिंग वैन रवाना होगी। राज्य में 100 दिनों तक चलने वाले जो पठन योजना है उसके लिए यह जो वैन है मोबाइल रीडिंग वैन, यह सहायक होगा। झारखंड सरकार ने राज्य की वन अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो झारखंड सरकार ने राज्य की वन अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद के साथ समझौता किया है, आईएसबी हैदराबाद के साथ। वर्ष 2022 की मतदाता सूची के अनुसार झारखंड में कितने मतदाता बढ़ गए हैं? तो वर्ष 2022 की मतदाता सूची के अनुसार झारखंड में 6,42,128 मतदाता बढ़ गए हैं। याद रखिएगा, वर्ष 2022 की मतदाता सूची के अनुसार झारखंड में 6,42,128 मतदाता बढ़ गए हैं। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने प्रदेश की नई मतदाता सूची जारी की जनवरी 2022 में। इसमें 2,38,719 मतदाता फर्स्ट टाइम वोटर के रूप में जुड़े हैं। इसमें 3,34,241 महिला मतदाता बढ़ी हैं, वहीं 3,08,690 पुरुष मतदाता बढ़े हैं। मतदाता सूची के लिंगानुपात में भी बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल महिला पुरुष का लिंगानुपात 937 था, लेकिन इस साल 940 हो गया है। अगला देखिए, शहीद शेख भिखारी, इसके बारे में तो आपको पता होगा। शहीद शेख भिखारी व शहीद टिकैत उमराव सिंह का शहादत दिवस
8 जनवरी को मनाया गया। याद रखिएगा 8 जनवरी 2022 को इस बार शहीद शेख भिखारी और शहीद टिकैत उमराव सिंह की 164वीं शहादत दिवस मनाई गई। ठीक है, हर साल शहीद शेख भिखारी व शहीद टिकैत उमराव सिंह का शहादत दिवस कब मनाया जाता है, पूछा जाएगा तो बताइएगा 8 जनवरी, और 8 जनवरी 2022 को यह 164वीं शहादत दिवस थी। 7 से 25 जनवरी 2022 तक बच्चों की शिशु पंजी अपडेट करने के लिए हाउस होल्ड सर्वे किस एंड्रॉइड ऐप के जरिए किया जाएगा, तो ये एंड्रॉइड ऐप है डहर ऐप। याद रखिएगा डहर ऐप जो है वो शिशु पंजी अपडेट करने के लिए हाउस होल्ड सर्वे जो करेगा वह एक एंड्रॉइड ऐप है डहर ऐप। इसमें इसके माध्यम से 6 से 18 साल के बच्चों का सर्वे होगा। यह सर्वे डहर ऐप के माध्यम से घर घर जाकर किया जाएगा। हाउस होल्ड सर्वे प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक करेंगे। सभी घरों के हाउस होल्ड सर्वे का जिला और प्रखंड स्तर के अधिकारी निरीक्षण करेंगे। ठीक है, अच्छा ये आउट ऑफ स्कूल और ड्रॉप आउट बच्चे क्या है, तो 11 से 18 साल के बच्चे जिनके लिए 24 सितंबर 2021 से स्कूल खोले गए थे, वे अगर 4 जनवरी 2022 तक 45 दिन स्कूल नहीं आए होंगे तो वो ड्रॉप आउट कहलाएंगे। वहीं 7 से 14 साल के वैसे बच्चे जो कभी स्कूल में नामांकित ही नहीं हुए हैं वो आउट ऑफ स्कूल कहलाएंगे। तो याद रखिएगा आउट ऑफ स्कूल कौन है, 7 से 14 साल के वैसे बच्चे जो कभी भी स्कूल में नामांकित ही नहीं हुए, उन्हें आउट ऑफ स्कूल बच्चे कहे जाएंगे। और ड्रॉप आउट भी बच्चे कौन से हैं, ड्रॉप आउट बच्चे वैसे बच्चे हैं 11 से 18 साल के बच्चे जो 24 सितंबर 2021 को कोरोना के बाद स्कूल खोले गए थे और उसके बाद 4 जनवरी 2022 तक जैसे वैसे बच्चे अगर स्कूल नहीं गए हैं तो वैसे बच्चे ड्रॉप आउट कहलाएंगे। और इन्हीं ड्रॉप आउट और आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए प्रशिक्षित करने के लिए जो हमने अभी कहा था सेतु गाइड की बहाली करी जाएगी झारखंड के हर एक प्रखंड में। अगला देखते हैं झारखंड के, एक मिनट, बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। याद रखिएगा बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका यानी कि बजाना के अध्यक्ष कौन बने हैं, अनुराग कुमार। ये बजाना क्या है, तो बजाना यूएसए में बिहार और झारखंड के निवासियों का संगठन है जो वहां इनके हितों की बात करता है। बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, इसके अध्यक्ष अनुराग कुमार बने हैं। बजाना यूएसए और बिहार और झारखंड के निवासियों का संगठन है जो वहां इनके हितों की बात करता है। झारखंड के किस कवयित्री को 2021 का द्वारिका प्रसाद सक्सेना स्मृति कविता सम्मान प्रदान किया जाएगा, सत्या शर्मा कृति को। झारखंड के किस कवयित्री को 2021 का द्वारिका प्रसाद सक्सेना कविता सम्मान प्रदान किया जाएगा, तो सत्या शर्मा कृति को। अंतर्राष्ट्रीय विश्व, इसके बारे में देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विश्व मैत्री मंच के द्वारा 2021 का द्वारिका प्रसाद सक्सेना स्मृति कविता सम्मान सत्या शर्मा कृति को उनका जो कविता संग्रह है 30 पार की नदियां के लिए दिया जाएगा। आगे देखते हैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 2017 में डीएनए सैंपल विश्लेषण के जरिए पलामू टाइगर रिजर्व में 6 बाघों की पुष्टि की है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 2017 में डीएनए सैंपल विश्लेषण के जरिए पलामू टाइगर रिजर्व में 6 बाघों की पुष्टि की है। उदयपुर में 6 जनवरी को आयोजित राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 52 किलोग्राम भार वर्ग में किसने गोल्ड मेडल जीता है, तो ये विशाखा सिंह ने जीता। झारखंड के किस जिले के सरकारी स्कूलों में चल रहे ज्ञानोदय परियोजना को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। झारखंड के किस जिले के सरकारी स्कूलों में चल रहे ज्ञानोदय परियोजना को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो यह किया गया है ज्ञानोदय गोड्डा परियोजना को। यह अवार्ड जो है ई गवर्नेंस अवार्ड, यह अवार्ड हैदराबाद में आयोजित 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन के दौरान दिया गया। मुख्यमंत्री ने 7 नए पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया, तो इसका क्या है, 12 जनवरी 2022 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पाथ ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से राज्य के विभिन्न अस्पतालों में 7 नए पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का ऑनलाइन उद्घाटन किया। ये पीएसए क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन, क्या, प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन, प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन ऑक्सीजन प्लांट का ऑनलाइन उद्घाटन 12 जनवरी 2022 को कितना कितने, तो याद रखिएगा 7 नए पीएसए प्लांट का उद्घाटन किया है। ये एवीआईजी रोबोट जो है इसके बारे में चलते हैं देखते हैं।
सबसे पहले ये एवीआईजी रोबोट का एवीआईजी का फुल फॉर्म क्या होता है तो आप लोग देख सकते हैं, पूछा भी जा सकता है आपसे एग्जाम में। एडेप्टिव एवीआईजी का क्या है? एडेप्टिव विजुअल इंफॉर्मेशन गैदरिंग। ठीक है, तो एडेप्टिव विजुअल इंफॉर्मेशन गैदरिंग। हाल ही में झारखंड के धनबाद जिले के निवासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्वयं पी रंजन ने लगभग 2 साल की मेहनत के बाद एडेप्टिव विजुअल इंफॉर्मेशन गैदरिंग नामक रोबोट तैयार किया है। इसका काम क्या है? जो घर, कार्यालय, मॉल, दुकान चंद सेकेंड में कोरोना और अन्य वेरिएंट्स के वायरस को डीएक्टिवेट यानी निष्क्रिय कर देगा। इससे संक्रमण फैलने का खतरा एकदम बिल्कुल कम हो जाएगा, 0% हो जाएगा। ठीक है, मतलब संक्रमण फैलने का खतरा बहुत कम हो जाएगा। धनबाद के इंजीनियर का दावा, उसका रोबोट कर देगा कोरोना का सफाया, अल्ट्रावायलेट किरण से बनेगी एयर, बनेगी प्योर। तो ये देखिए, ये है आपका एवीआईजी रोबोट और ये आपके धनबाद के जो इंजीनियर हैं स्वयं पी रंजन, 2 साल की मेहनत के बाद कोरोना नाम जब आया था तो कहा कि जो मॉल, कार्यालय, घर, इन सब में ये जो एवीआईजी रोबोट है वो वेरिएंट्स को डीएक्टिवेट निष्क्रिय कर देगा। याद रखिएगा। चलिए, बीएसएल में अत्याधुनिक पर्यावरण प्रयोगशाला का उद्घाटन। ठीक है, 15 जनवरी 2022 को बोकारो स्टील प्लांट के अधिशासी निदेशक अतनु भौमिक ने बोकारो स्टील प्लांट की नई पुनर्निर्मित हाईटेक पर्यावरण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। 15 जनवरी 2022 की बात है। अगला देखिए, गोला और मांझी एक्सप्रेसवे। गोला और मांझी एक्सप्रेसवे, गोला और मांझी एक्सप्रेसवे राज्य का पहला वास्तविक एक्सप्रेसवे होगा जो वर्तमान और मांझी सिकिदरी गोला बोकारो रोड के आसपास होगा, लेकिन पूरी तरह से अलग होगा। इस पर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के तहत काम किया जा रहा है गोला और मांझी एक्सप्रेसवे पर। इस महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए एनएचएआई यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कार्य योजना तैयार किया है। और मांझी रांची में पुडांग टोल प्लाजा से करीब 1 किलोमीटर पहले यह सड़क सिकिदरी गोला की ओर निकलकर सिकिदरी रोड से भी जुड़ेगी। इस सड़क का निर्माण बोकारो में जैनमोर के पास से किया जाएगा जो गोला की ओर जाएगी। रोड में सर्विस लेन भी बनेगी। इस सड़क पर बड़े मालवाहक वाहनों के लिए चालकों के विश्राम गृह भी बनाए जाएंगे। एक्सप्रेसवे के बनने से भारी वाहन चालकों के साथ साथ निजी वाहन लेने वालों का को भी बेहतर सड़क पर चलने का विकल्प मिलेगा। इससे और मांझी सिकिदरी गोला बोकारो मार्ग पर वाहनों का बोझ भी कम होगा और लोग टोल देकर अच्छी सड़क पर यात्रा कर सकेंगे। चलिए आगे देखते हैं। धनबाद को मिला दूसरा महिला थाना। 16 जनवरी 2022 को धनबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार ने बाघमारा प्रखंड के तिलटांड इलाके में जिले के दूसरे महिला पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया। जिले के सदर थाना परिसर में एक महिला थाना पहले से ही कार्यरत है। रांची के सांसद ने ग्रामीण छात्रों के लिए शुरू किया कंप्यूटर बैंक। हाल ही में रांची के बीजेपी सांसद संजय सेठ ने ग्रामीण छात्रों को कंप्यूटर साक्षर बनाने के लिए बुक बैंक की तर्ज पर कंप्यूटर बैंक शुरू किया है। इनका कहना है कि गरीब बच्चे, जो कि आज जो जमाना है ऑनलाइन लर्निंग का जमाना है, ऑनलाइन टीचिंग का जमाना है, डिजिटल एजुकेशन का जमाना है। कोरोना में ऐसे बहुत सारे छात्र थे जो कि डिजिटल उनके पास साधन नहीं होने के कारण, मोबाइल वगैरह नहीं होने के कारण वो पढ़ाई से वंचित रह गए और आगे भी ऑनलाइन का ही जमाना है। तो इसी के मद्देनजर सांसद संजय सेठ ने ग्रामीण छात्रों को कंप्यूटर साक्षर बनाने के लिए बुक बैंक के तर्ज पर कंप्यूटर बैंक शुरू किया है। और इसमें जो अलग अलग ऐसे लोग जिनके पास कंप्यूटर कुछ ऐसे पड़ा हुआ है तो वहां से ये कलेक्ट किया जाएगा और वो कंप्यूटर बैंक की शुरुआत करी जाएगी। किनके द्वारा? संजय सेठ के द्वारा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बोकारो अस्पताल में किया अत्याधुनिक प्राइम स्कैन इकोसिस्टम ऑफ मशीन का उद्घाटन। 18 जनवरी 2022 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वर्चुअल माध्यम से दंत अस्पताल जो डेंटल हॉस्पिटल है बोकारो में अत्याधुनिक प्राइम स्कैन इकोसिस्टम ऑफ मशीन का उद्घाटन किया। ईएसएल के सीईओ ने किया सेफ्टी पार्क का उद्घाटन। 18 जनवरी 2022 को वेदांता ईएसएल स्टील लिमिटेड के सीईओ एनएल वेटे ने कर्मचारियों के बीच सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से ईएसएल के औद्योगिक परिसर में एक नवनिर्मित सेफ्टी पार्क का उद्घाटन किया। इसमें विभिन्न प्रकार के सुरक्षा उपकरण शामिल हैं। आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है झारखंड के कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय, इसके बारे में देखते हैं। 19 जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य के 136 आवासीय विद्यालयों के
कक्षा 1 से 12 तक के 21,000 छात्रों को मोबाइल टैब देने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के साथ ही 51 प्रस्तावों को मंजूरी भी दी। तो याद रखिएगा, 19 जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य के 136 आवासीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 12 तक के कितने 21,000 छात्रों को मोबाइल टैब देने के प्रस्ताव को मंजूरी और उसके साथ ही 51 प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण है कि कोविड 19 के क्रम में आवासीय विद्यालय बंद रहने के कारण घर पर रहकर पठन पाठन जारी रखने के लिए ये मोबाइल टैब काम आएंगे। कैबिनेट ने लगभग 26.25 करोड़ सवा 26 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी का प्रसार हो, इसके लिए सरकारी स्कूलों की पहली से 12वीं तक के छात्रों के नोटबुक के पहले पन्ने पर सरकार की योजनाओं की जानकारी भी अंकित कराई जाएगी। झारखंड कैबिनेट के में ऐसा फैसला लिया गया। तो याद रखिएगा, राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी का प्रसार हो सके, सरकारी स्कूल की पहली से 12वीं कक्षा तक के छात्र के नोटबुक के पहले पन्ने पर सरकार की योजनाओं की जानकारी भी अंकित कराई जाएगी। कैबिनेट के एक अन्य महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए पारा शिक्षकों से जुड़े झारखंड सहायक अध्यापक शिक्षक सेवा नियमावली को भी मंजूरी दे दी। पारा शिक्षक अब सहायक अध्यापक कहे जाएंगे। पहले जो पारा शिक्षक कहे जाते थे उन्हें अब सहायक अध्यापक कहा जाएगा। इस नियमावली के तहत 6,62,878 पारा शिक्षकों की सेवा 60 साल तक निर्धारित की गई है। बहुत अच्छा। नियमित अंतराल पर परीक्षा आयोजित कर योग्यता के आधार पर मानदेय वृद्धि, अनुकंपा समेत अन्य लाभ भी दिए जाएंगे। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि केंद्र प्रायोजित पोषाहार योजना में 6 से 36 माह के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, कुपोषित बच्चों को टेक होम योजना के तहत अब सामान्य चावल की बजाय फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जाएगा। कई विभागों की सेवा बहाली संबंधी नियमावली में भी परिवर्तन को मंजूरी दी गई। वहीं कारखानों में काम करने के दौरान सिलिकोसिस बीमारी से ग्रसित होने पर 1 लाख व मौत होने पर आश्रित को 4 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। यही निर्णय लिया गया। आगे देखिए, आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 60 से बढ़ाकर 65 साल कर दी गई। आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 60 से बढ़ाकर 65 साल कर दी गई है। राज्य के सभी पंचायत भवन, नगर निकाय, वार्ड में आधार का परमानेंट एनरोलमेंट सेंटर खुलेगा। राज्य सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी व ई गवर्नेंस विभाग ने इसके लिए सी एस सी एस पी वी सी एस पीवी के साथ एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को मंजूरी दी है। राज्य भर में भू अभिलेखों की सुरक्षा के लिए आईटी एडवाइजरी सर्विस के तहत एनआईएसजी नाम के एजेंसी का चयन मनोनयन के आधार पर किया गया। राज्य में शराब के राजस्व में बढ़ोतरी के लिए छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ राज्य सरकार एमओयू करेगी। तो याद रखिएगा, राज्य में शराब के द्वारा जो दारू से, जो लीकर से रेवेन्यू आता है, उसमें बढ़ोतरी के लिए छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ राज्य सरकार एमओयू समझौता पर हस्ताक्षर करेगी। अच्छा, राज्य के ब्रीवरेज कॉरपोरेशन के परामर्शी के तौर पर छत्तीसगढ़ की सरकारी एजेंसी का चयन किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां थी कैबिनेट की फैसलाओं को लेकर, और कुछ अन्य प्रमुख योजनाओं को भी मिली मंजूरी। तो देख लीजिए, नंदिनी जलाशय योजना के तहत मुख्य नहरों के अवशेष व पुनरुद्धार पर 56,07,64,000 रुपए की खर्च को मंजूरी। कांची सिंचाई परियोजना के पुनरुद्धार के लिए 29,23,37,000 रुपए की स्वीकृति दी गई। तो कांची सिंचाई परियोजना के पुनरुद्धार के लिए 29,23,37,000 रुपए की स्वीकृति दी गई। ITIF 27 के तहत 17 ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के लिए नाबार्ड से 100, नाबार्ड यानी कि जो आपका बैंक है, नाबार्ड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट वाला, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर, तो उससे 185 करोड़ रुपए कर्ज लेने की मंजूरी मिली। 1 से 3 साल के बच्चों को फाउंडेशन लिटरेसी कार्यक्रम के लिए केयर इंडिया संस्था का मनोनयन। पुलिस कर्मियों के लिए 58,01,80,000 रुपए खर्च कर आवासीय कॉलोनी का निर्माण को मंजूरी दिया गया। विधायक योजना के अंतर्गत विधायकों की अनुशंसा पर जलापूर्ति योजनाओं के लिए 50 लाख रुपए के खर्च को ऐच्छिक किया गया है। दुमका में मसलिया राजेश्वर सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत सिंचाई पाइपलाइन लगाने में 1204 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई।
टाटा स्टील की उत्सर्जन कम करने के लिए दुनिया में अपनी तरह की पहली सीबीएम इंजेक्शन पहल। याद रखिएगा, टाटा स्टील का उत्सर्जन, जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह का उत्सर्जन है, इसको कम करने के लिए दुनिया में अपनी तरह की एक सीबीएम इंजेक्शन पहल जो है टाटा स्टील का। याद रखिएगा, हाल ही में टिकाऊ स्टील उत्पादन की ओर बढ़ने हुए अपने निरंतर प्रयासों के हिस्से के रूप में टाटा स्टील ने जमशेदपुर वर्क्स में एक ब्लास्ट फर्नेस में कोल बेड मीथेन यानी कि सीबीएम कोल बेड मीथेन गैस के निरंतर इंजेक्शन के लिए परीक्षण शुरू करने की पहल की गई है। यह दुनिया में ऐसा पहला उदाहरण है जहां किसी स्टील कंपनी में सीबीएम को इंजेक्शन के रूप में इंजेक्टेड के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, अगला देखिए, आईसेक्ट AISECT विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी हजारीबाग का सर्वश्रेष्ठ निजी यूनिवर्सिटी के रूप में सम्मानित। ठीक है, तो हजारीबाग का AISECT विश्वविद्यालय जो है सर्वश्रेष्ठ निजी विश्वविद्यालय के रूप में सम्मानित हुआ है। हाल ही में एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया द्वारा ऑनलाइन एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स 2022 की घोषणा की गई, जिसमें झारखंड के हजारीबाग के आईसेक्ट विश्वविद्यालय को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के लिए चुना गया। झारखंड की सविता कुमारी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित की गई। 24 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में वर्चुअल समारोह में देश के 61 बच्चों को वर्ष 2021 एवं 2022 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया, जिनमें झारखंड की सविता कुमारी को भी शामिल किया गया है। आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रदेश के 10 जिलों में 14 राइस मिल्स की आधारशिला रखी। 24 जनवरी 2022 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय स्थित सभागार में आयोजित फाउंडेशन स्टोन लेइंग ऑफ राइस मिल्स इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम के में प्रदेश के 10 जिलों में 14 राइस मिल की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने राज्य के गढ़वा, पलामू, लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, धनबाद, बोकारो और गौडन जिलों में इन राइस मिल्स का शिलान्यास किया। तो देख लीजिएगा, टाटा स्टील और झारखंड बैडमिंटन एसोसिएशन के बीच समझौता ज्ञापन। टाटा स्टील और झारखंड बैडमिंटन एसोसिएशन के बीच समझौता ज्ञापन। हाल ही में झारखंड में बैडमिंटन खेल की बढ़ती लोकप्रियता के बीच हर घर में बैडमिंटन का शौक या पेशे के रूप में लेने के साथ टाटा स्टील एवं झारखंड बैडमिंटन एसोसिएशन जेबीए ने संयुक्त रूप से राज्य में बैडमिंटन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया। झारखंड के इंपॉर्टेंट है, झारखंड के गिरिधारी राम गोंजू को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 25 जनवरी 2022 को 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने वर्ष 2022 के लिए 128 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की, जिसमें झारखंड के गिरिधारी राम गोंजू पद्मश्री के लिए चुने गए हैं। देखिए, ये जो गिरिधारी राम गोंजू हैं, ये झारखंड के प्रख्यात साहित्यकार, शिक्षाविद, संस्कृति कर्मी डॉक्टर गिरिधारी राम गोंजू को मरणोपरांत साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान दिया जाएगा। डॉक्टर गोंजू हिंदी और नागपुरी भाषा के जानकार थे तथा रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय भाषा विभाग में प्राध्यापक भी रह चुके थे। 15 अप्रैल 2021 को उनका निधन हो गया था। खूंटी के बेलवादाग गांव में 5 दिसंबर 1949 को जन्मे डॉक्टर गोंजू के पिता का नाम इंद्रनाथ गोंजू एवं माता का नाम लालमणि देवी था। तो देख लीजिएगा, अब आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के किस अस्पताल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोला गया? तो यह है आपका रिम्स रांची में। हाल ही में किस राज्य के किस अस्पताल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोला गया? तो रिम्स रांची में। झारखंड का कौन सा नगर निगम 200 इलेक्ट्रिक बसें खरीदेगा? तो रांची नगर निगम। झारखंड का कौन सा नगर निगम 200 इलेक्ट्रिक बस खरीदेगा? तो रांची नगर निगम। इसके लिए मेसर्स टंडन अर्बन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का चयन कंसल्टेंट के रूप में किया गया है। झारखंड का रांची नगर निगम 200 इलेक्ट्रिक बस खरीदेगा, इसके लिए मेसर्स टंडन अर्बन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का चयन कंसल्टेंट के रूप में किया गया है। वर्ष 2021 की बेस्ट बी स्कूल रैंकिंग की सूची में उषा मार्टिन विश्वविद्यालय अनगढ़ा ने भारत के शीर्ष 158 विश्वविद्यालयों में 88वें स्थान पर और पूरे झारखंड में चौथे स्थान पर तथा प्राइवेट यूनिवर्सिटी में सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान पर जगह बनाने में सफल हुआ है उषा मार्टिन विश्वविद्यालय अनगढ़ा। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में ईसीएल के नए सीएमडी बने हैं एपी पांडा और एसईसीएल के नए सीएमडी बने हैं पीएस मिश्रा। ईसीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप लोग जानते होंगे, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। ईस्टर्न
कोलफील्ड लिमिटेड ईसीएल के नए सीएमडी के रूप में एपी पांडा नियुक्त किए गए हैं। वहीं पर एसईसीएल यानी कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के नए सीएमडी के रूप में पीएस मिश्रा को नियुक्त किया गया है। झारखंड की किस कोयला कंपनी को 2019-20 के प्रदर्शन के आधार पर रेटिंग में उत्कृष्ट रेटिंग मिली है? तो ये है आपका सीएमपीडीआई यानी कि सेंट्रल माइन प्लानिंग सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट सीएमपीडीआई को झारखंड की कोयला कंपनी है 2019-20 के प्रदर्शन के आधार पर रेटिंग में उत्कृष्ट रेटिंग मिला है। झारखंड का कौन सा शैक्षणिक संस्थान में जैव विविधता पार्क का निर्माण किया जा रहा है? तो झारखंड के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय यानी कि बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी बीएयू में जैव विविधता पार्क का निर्माण किया जा रहा है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय हॉर्टिकल्चर बायोडायवर्सिटी पार्क विकसित करने में जुटा हुआ है। यह हॉर्टिकल्चर क्या होता है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बीएयू यानी कि बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में विश्व बैंक के सहयोग से चल रही राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना के सहयोग से पार्क विकसित किया जा रहा है। चलिए, राज्य में कब से हम देखेंगे हम बोलेंगे अभियान की शुरुआत की? तो राज्य में 30 जनवरी से हम देखेंगे हम बोलेंगे अभियान की शुरुआत की गई। राज्य में महात्मा गांधी की जो शहादत दिवस है 30 जनवरी को साहित्य से जुड़े लोगों ने भारतीय संस्कृति प्रतिरोध तौर पर मनाने का फैसला लिया है और इस दिन महात्मा गांधी जी की याद में हम देखेंगे हम बोलेंगे अभियान की शुरुआत की जाएगी। हाल ही में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में राज्य में किस शहरी यूनिट ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ये है जेनैक यानी कि जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति, केंद्र प्रायोजित योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत किए जाने वाले कार्यों में मिलेनियम सिटी यानी कि 10 लाख से भी ज्यादा की आबादी वाली श्रेणी में पूरे झारखंड राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में राज्य के जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति, जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी के जो है इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे झारखंड मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना 2022 के बारे में। इस योजना को झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा इसका आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से झारखंड के बेरोजगार नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह आर्थिक सहायता 5,000 रुपये की होगी जो साल में एक बार प्रदान की जाएगी। योजना का लाभ केवल वह लग सकेंगे जो तकनीकी रूप से प्रशिक्षित नागरिक उठा सकेंगे, जिनके पास नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी से किसी भी रोजगार या स्वरोजगार में शामिल ना होने का प्रमाणीकरण है। यह प्रोत्साहन राशि बेरोजगार नागरिकों को तब तक प्रदान की जाएगी जब तक उन्हें रोजगार प्राप्त नहीं हो जाता। तो यह है झारखंड मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना 2022। अब हम कुछ वन लाइनर को जो देख चुके हैं और जो नहीं भी देखे हैं उसको जनवरी 2022 के फटाफट इसे हम लोग करेंगे और इसके बाद जनवरी 2022 का हमारा करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट डे फरवरी 2022 के करेंगे और फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और दिसंबर तक करेंगे। झारखंड भवन निर्माण कॉर्पोरेशन का प्रबंध निदेशक डीजी अजय कुमार को नियुक्त किया गया है। 3 जनवरी 2022 को मरणोपरांत अशोक चक्र जिसे जो कि 1991 से सम्मानित 1991 में सम्मानित भारतीय पुलिस अधिकारी रणधीर वर्मा की 31वीं पुण्यतिथि मनाई गई। केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड में आईएएस कैडर की स्वीकृति संख्या जो कि 215 थी उससे बढ़ाकर 224 कर दिया गया है। झारखंड राज्य के हर प्रखंड में सेतु गाइड, इसके बारे में हमने बात किया, सेतु गाइड की बहाली की जाएगी जिसका उद्देश्य राज्य के ड्रॉप आउट और आउट ऑफ स्कूल क्या है इसमें अंतर आपको पता होगा। इस बच्चों की प्रशिक्षित करना होगा। जुलाई 2005 में करिया मुंडा समिति ने विधानसभा में सीटों की संख्या 81 से 150 बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था जिस पर वर्तमान में सभी दलों ने अपनी स्वीकृति दे दी है। नेशनल एकेडमी ऑफ बर्न्स ऑफ इंडिया यानी कि नावी का वाइस प्रेसिडेंट इटकी के डॉक्टर अनंत सिन्हा को बनाया गया। नेशनल एकेडमी ऑफ बर्न्स ऑफ इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट इटकी के डॉक्टर अनंत सिन्हा को बनाया गया है। ट्विटर का कैपेसिटी इंजीनियरिंग एंड एनालिसिस निदेशक जमशेदपुर के निखिल कुमार सिंह को बनाया गया। वर्ष 2022 की मतदाता सूची के अनुसार झारखंड में 6,42,128 मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है। मतदाता सूची के लिंगानुपात भी 937 से 940 हो गई है। इन सब के बारे में हमने बात किया हुआ है, ये रिवीजन है। झारखंड के आश्विक सामंत का नाम 70 सेकंड में
104 तरह के जानवरों की पहचान करने के लिए बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2022 में दर्ज किया गया है। झारखंड के अश्विक सामंत का नाम 70 सेकंड में 104 तरह के जानवरों की पहचान करने के लिए बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2022 में दर्ज किया गया है। झारखंड की युवा कवयित्री व लेखिका जेसिता करकेटा को इंडिया टुडे मैगजीन की नई नस्ल के 100 नुमाइंदाओं की सूची में शामिल किया गया है। आगे देखते हैं। 10 जनवरी 2022 को एलपीएन शाहदेव की पुण्यतिथि मनाई गई। वे झारखंड से उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले पहले व्यक्ति थे। एलपीएन शाहदेव। भारत वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में पिछले 2 वर्षों के दौरान 110 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन की वृद्धि हुई। 8 जनवरी 2022 को अमर शहीद शेख भिखारी और उमराव सिंह की 164वीं शहादत दिवस मनाई गई। झारखंड सरकार ने वन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद के साथ समझौता किया है। रांची नगर निगम ने सफाई तो होकर रहेगी अभियान 3.0 लॉन्च किया। 3 जनवरी 2022 को पूर्व हॉकी खिलाड़ी और राजनेता मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा की जयंती मनाई गई। इनके बारे में भी हमने बात किया। तीव्र कोविड टीकाकरण के लिए हर घर दस्तक अभियान और टीका सभा की शुरुआत की गई। केंद्र प्रायोजित दीनदयाल अंत्योदय योजना के राष्ट्रीय शहरी आजीविका के मिशन के तहत किए जाने वाले कार्यों में जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति यानी कि जेनेक को राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है 10 लाख से अधिक आबादी वाले सिटी में। आईआईटी आईएसएम धनबाद के प्रोफेसर विश्वजीत चौधरी ने कार्बन डाइऑक्साइड के नए कैटलिस्ट को तैयार किया। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय भारत कौशल 2021 प्रतियोगिता में झारखंड को 3 पदक, 2 रजत, 1 कांस्य प्राप्त हुए हैं। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय भारत कौशल 2021 प्रतियोगिता में झारखंड सरकार के उत्पाद विभाग ने शराब की होम डिलीवरी के लिए छत्तीसगढ़ राज्य कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ समझौता किया है। जमशेदपुर की कृतिका कुमारी ने योग के क्षेत्र में बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। भारत की नदियों को जोड़ने की परियोजना के तहत गंगा, जो कि फरक्का वाली, और दामोदर स्वर्ण रेखा लिंक की डीपीआर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। भारतीय नौपतन प्राधिकरण के सहयोग से झारखंड में गंगा नदी पर गाड़ियों सहित लोगों के आवागमन हेतु रोरो सेवा की शुरुआत करी गई है। झारखंड नौपतन प्राधिकरण के सहयोग से झारखंड में गंगा नदी पर गाड़ियों सहित लोगों के आवागमन हेतु रोरो सेवा की शुरुआत की गई है। गुमला जिले के सिसई प्रखंड में नौरत्नगढ़ की खुदाई में गुमला जिले के सिसई प्रखंड के नौरत्नगढ़ की खुदाई में एक राजकीय खुफिया महल और कई भवन मिले हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर स्कूली बच्चों को जिंदगी को हाँ, नशे को ना की प्रतिज्ञा दिलाई गई। सिंहभूम क्षेत्र में पन्ना अयस्क का भंडार प्राप्त हुआ है। समेकित बिरसा विकास योजना के तहत कृषक पाठशाला पहल की शुरुआत की गई। 8 जनवरी 2022 को मैथिली सम्मान दिवस आयोजन किया गया। तो ये पूरा हमारा जनवरी 2022 का करंट अफेयर्स हमने किया। इसके बाद हम फैब 2022 को करेंगे और लास्ट दिसंबर 2022 तक पूरे डिटेल में करंट अफेयर्स करेंगे झारखंड की, ताकि झारखंड में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठेंगे तो करंट अफेयर्स हमसे ना छूटे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको किसी भी तरह के से जानकारी चाहिए या फिर तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, परीक्षा हॉल्ट 24/7 के टेलीग्राम चैनल, जिसका कि लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप वहां से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।